नमस्कार। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में 15वें अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी यानी कि चंद्र प्रकाश जोशी पदभार संभालने जा रहे हैं। सतीश पूनिया को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के 15वें ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अध्यक्ष की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। सीपी जोशी से पहले 14 लोग 43 साल की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को आगे ले जा चुके हैं और सीपी जोशी का दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर से लेकर यहां तक लगातार स्वागत हो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीपी जोशी का राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय तक ये स्वागत चल रहा है। प्रदेश कार्यालय को भी अनूठे ढंग से सजाया गया है और प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता, खास करके वो लोग जो कि युवा मोर्चा में कभी सीपी जोशी के सहभागी रहे हैं और भाजपा की मुख्य धारा में अपने आप को किसी अनूठी जगह देखना चाहते हैं, किसी विशिष्ट जगह देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी हैं। ऐसे लोग जो सीपी जोशी के समय युवा मोर्चा में थे, बाद में युवा मोर्चा की तासीर बदली और हिमांशु शर्मा के दौर में जो ठिकाने लगाए गए, किनारे किए गए, उन लोगों की उम्मीदें अब परवान पर हैं और वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो मुख्य सीरीज अब नई 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च होने वाली है, उसमें क्या वो कहीं अपनी जगह रखते हैं या नहीं। हम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से खास लगातार तस्वीरें अपडेट दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप थिंक 360 से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम आपको इस जुड़ाव जो हुआ है सीपी जोशी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, इस पर बात करेंगे कि सीपी जोशी जो है वो अध्यक्ष बनने के पीछे की कहानी क्या रही, सतीश पूनिया क्यों हटाए गए, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि लगातार कई चीज़ें आती जा रही है, किरोड़ी लाल मीणा का विरोध प्रदर्शन इस मामले में सीपी जोशी का अध्यक्ष बनना और सतीश पूनिया को हटाए जाने की अंतिम और फौरी वजह बनी है। इससे पहले सतीश पूनिया की जो टीम है वो खास करके ठीक काम नहीं कर पाई। सतीश पूनिया बहुत संजीदा और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नाम पर कुछ खेल हुए। उनकी टीम में कुछ लोग थे जिन्होंने बेजा फायदा उठाने की कोशिश की। उनके राइवल्स ने ये बातें आला कमान तक पहुंचाई, आला कमान ने इसे गंभीरता से लिया और सीपी जोशी के अध्यक्ष बनते ही सतीश पूनिया अब पिक्चर से बाहर है। पिक्चर से बाहर यानी कि तस्वीर से बाहर। तस्वीरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में तस्वीरों की राजनीति अलग रंग दिखाती रही है। सतीश पूनिया के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो बैनर लगाए गए थे उसमें केवल सतीश पूनिया प्रदेश की राजनीति के तौर पर दिखाए गए। जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ इस यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को आगे लेके जा रहे थे, उनके विरोध प्रदर्शन पर वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया को भी सतीश पूनिया के साथ जोड़ना पड़ा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लिहाजा वे इस तस्वीर से बाहर हुए हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, पहली फोटो जिसमें सतीश पूनिया के साथ वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया भी हैं। सामने नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के जो आला नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में आपको जान के हैरत होगी कि अब सतीश पूनिया नहीं हैं, वसुंधरा राजे यथावत हैं। जी हाँ, सीपी जोशी जिनके नेतृत्व वाली सरकार के समय में जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनके टिकट के लिए वसुंधरा राजे, लोकसभा टिकट के लिए जिनकी वसुंधरा राजे की आरएसएस से खास करके प्रकाश चंद्र गुप्ता के दौर में अदावत हुई थी, वो सीपी जोशी अब अध्यक्ष बने हैं। वसुंधरा राजे एकमात्र चेहरे के तौर पर उनके साथ प्रदेश भाजपा के बाहर लगे पोस्टर में स्थानीय चेहरा है। तो आपको ये जानकर रोचक लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में किसकी छुट्टी हुई है। हो सकता है सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए, ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन इस विदाई को भी फिलहाल सम्मानजनक विदाई नहीं कहा जाएगा। इसकी वजह है क्योंकि अगर सतीश पूनिया को पहले प्रतिपक्ष नेता बनाया जाता और वो 2 पद नहीं कहने की बात कहते हुए, 2 पद पर नहीं रहने की बात कहते हुए इस्तीफा सौंपते, तो यह एक सम्मानजनक विदाई कही जाती। लिहाजा जो रूमर्स जो चलते हैं कि उनके नाम पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी कोशिशें की, कुछ ऐसे प्रयास किए और उन ऐसे प्रयासों को अपने फ़ायदों में बदला जो कि आलाकमान को नागवार गुजरा है, उसमें कई तरह के निवेश और कई तरह की अन्य जानकारियां हैं जिन पर बातें फिजाओं में निकलती रही और सतीश पूनिया जैसे सरल और सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति का पद इस तरह से गया। खैर, राजनीति में सब कुछ
जायज हैं। राजनीति के लिए कहा जाता है कि ये वारांगना के जैसी है, ये नित नए अधर पल्लवों को चूमती है। यह बात अलग अलग मौक़ों पर सही साबित होती रही है। चाणक्य के इस कथन को देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी में भी सीपी जोशी नए अध्यक्ष बने हैं। माहौल आज उनके पक्ष में है, उनकी ओर है। अब आगे का माहौल उनके नेतृत्व में कैसा होगा, यह राजस्थान की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में बताएगी। और आप तब तक के लिए देखते रहिए थिंक 360, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।